Namaskar everyone, this is Sachin Saurav here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this exemplary platform of yours, Aspiration Trigger. My dear Mitron, my dear friends, brothers and sisters, if you are very much new to this platform, please subscribe this channel and share to your loved one. As all of you might be knowing that I am covering the Jharkhand current affairs since January 2020. In this regard, today I am going to talk about the current affairs of month of May. In month of May, today I want to talk about that several schemes launched by the झारखंड गवर्नमेंट। आप सभी को पता है ये कोरोना का टाइम था और लोग दूसरे जगह में फंसे हुए थे, घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और एक सीएमआई की रिपोर्ट यानी सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई, जिसमें ये बताया गया कि झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये 47.1%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही जो 5 से 6 लाख जो माइग्रेंट लेबर है जो दूसरे स्टेट में है वो वापस आ रहे हैं झारखंड। और झारखंड ऐसा पहला स्टेट है जिसने एयरलिफ्ट किया मजदूरों को, चाहे वो लद्दाख से हो या मुंबई से हो, और बहुत सारे अलग अलग जगहों से ट्रेन आई झारखंड में। तो इन सभी जो रोजगार की समस्या जो उत्पन्न हुई उसी को दूर करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं। आइए हम लोग उन सभी स्कीमों को वन आफ्टर वन पढ़ते हैं। तो पहला जो स्कीम है बिरसा हरित ग्राम योजना है। ये योजना है जो ये वन रोपण के लिए, एफोरेस्टेशन के लिए है रूरल एरिया में। इट्स नॉट टोटल, इट्स रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में। तो इसका एम है कि 2 लाख एकड़ जो कि प्रति भूमि है वहां पे क्या किया जाएगा, वनरोपण किया जाएगा। और 5 लाख जो फैमिलीज हैं उनको 100 जो है फलदार वृक्ष दिए जाएंगे, यानी टोटल 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। आप समझ जाइए, 5 लाख फैमिली हैं और उनको 100 फलदार वृक्ष दिए जाएंगे, तो लगभग 5 करोड़ ट्री का प्लांटेशन का प्लान है। और जो शुरू में जो प्लांटेशन किया जाएगा यानी उनको रोपने के लिए लोगों की, मजदूरों की आवश्यकता होगी, उनके मेंटेनेंस के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, लैंड वर्क करने के लिए, या फिर बहुत सारे जो रिलेटेड वर्क उसके लिए है ना मैन पावर की नीड होगी। जितने भी सारी मैन पावर की नीडेड होगी ये मनरेगा के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप सभी को पता है कि ये अगस्त 2005 में ये लीगल मैटर हुआ था। कब ये लाया गया था संविधान में? अगस्त 2005 में। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है उस वक्त के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। और मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये जो है ना बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग होता है। और एक्चुअली ये जो है इस कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। और इसके में जो बिरसा हरित ग्राम योजना है इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी फैमिली हैं लगभग 50,000 का सालाना इनकम होगा। और लैंड जो दी जाएगी सरकार की तरफ से ये ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी। जितनी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। बाकी जितने भी प्रॉफिट है यानी फल है जो भी है वो लाभुक के पास रहेगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि इससे 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा बिरसा हरित ग्राम योजना के द्वारा। और 4 मई 2020 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का जो इसको लॉन्चिंग किया। और ये स्कीम ऑफ कोर्स मैंने थोड़ी देर पहले बताई, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। अब हम लोग दूसरी योजना के बारे में पढ़ते हैं, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो नाम में ही जल समृद्धि लगा हुआ है। और तीनों योजनाएं जो है ना ये अलग अलग जो झारखंड के वीर महापुरुष हैं उनके नाम से किया गया है। बिरसा मुंडा जिनको धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। नीलांबर पीतांबर जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट के चेरोसमिया विलेज से जिनका जन्म हुआ था, अंग्रेजों से वीरता से लड़े थे। और बहुत सारी डिटेल में मैंने बता चुका हूं। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो जनवरी के पार्ट 5 में जाके देख ले। और ये जल समृद्धि यानी बेसिकली ये जो है ना वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण पे फोकस्ड होगा। और जितने भी वर्क हैं ये मनरेगा के द्वारा किए जाएंगे इसमें भी। और वाटर संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, तो वाटर यानी जल संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे। तो इनको कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों की जरूरत होगी। तो क्या किया जाएगा इसमें, तो जिससे रेन वाटर जो वर्षा का जल है इनको संग्रहित किया जाएगा, ताकि जो और ग्राउंड वाटर जो कि बेकाबू होते हैं, जो बह के चले जाते हैं दूर में, जो जमीन के अंदर नहीं जा पाते हैं, और जमीन के अंदर जाएंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा। तो ये बहुत सारे जल संग्रहण वाटर स्टोरेज यूनिट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड एज पर दिस स्कीम्स। एंड दिस स्कीम का जो प्राइमरीली इंप्लीमेंटेशन होगा ये पलामू डिवीजन में होगा। आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सूखाग्रस्त इलाका है। अब जो मार्जिनल लैंड होल्डर है जिनके पास बहुत ही
कम भूमि है या जो फार्मर्स हैं वुड बी एबल टू, अब अनुमान लगा जा रहा है, वुड बी एबल टू स्टोर एन वॉल्यूम ऑफ 5 लाख करोड़ लीटर, यानी 5 लाख लीटर जो है जल का संग्रहण किया जा सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। और यदि ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि झारखंड में बेसिकली आप सभी को पता है कि कुआं जो है ना सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत था और ये पानी सूख जाता है, सिंचाई हो नहीं पाती। यदि 5 लाख करोड़, जिससे अनुमान ये आंकड़ा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख एकड़ जो भूमि है उससे इसका इरिगेशन हो पाएगा। सो दैट्स वेरी ग्रेट, आई होप दिस वुड कम ट्रू। और इसमें 10 करोड़ मानव दिवस जो है उसका रोजगार का सृजन करने की बात की गई है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर में दिस स्कीम्स के थ्रू। अब जो तीसरा है पोटोहो खेल विकास योजना, तो पोटोहो के बारे में, अब ये भी एक महान पुरुष थे। ये कहां से थे, तो राजभाषा गांव में वेस्ट सिंहभूम में इनका जन्म हुआ था। अब ये है ना एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। आप सभी को पता है कि झारखंड में स्पोर्ट्स की अनंत संभावना है। सिलवानीस डुंगडुंग ले लें, अब जयपाल सिंह मुंडा से स्टार्ट करें, यानी ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे धोनी की बात करें तो दीपिका कुमारी हो गई, या निक्की प्रधान, बहुत सारे, रशुंता लकड़ा, बहुत सारा नाम है। हम लोग खेल में बहुत ही समृद्ध हैं, लेकिन जब तक गांव गांव तक ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जाएगा तो पूरे अच्छी तरह से लोग खिलाड़ी नहीं उभर पाएंगे। तो इसके लिए एक ग्रास रूट स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाया गया जिसका नाम है पोटोहो खेल विकास योजना। और इनमें भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किया जाएंगे ये मनरेगा के थ्रू किया जाएंगे। तो ऐसा इसमें ये लगाया गया है कि अनुमान किया गया है कि 5000 ग्राउंडों का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। कहाँ पे, हर एक पंचायत में कम से कम एक ग्राउंड बनना चाहिए, जो कि 4300 पंचायत लगभग है। तो हर एक पंचायत में एक एक ग्राउंड, और ओवरऑल 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड का जो है गांव में बनाने का ये जो योजना में निर्णय लिया गया है। और इसमें है ना 1 करोड़ पर्सन, 1 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन करने की बात इसमें है। तो देख रहे हैं कि चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे वो जल समृद्धि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, या फिर पोटो, इसका मेन उद्देश्य है रोजगार क्रिएट करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। और जो तीनों योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं में टोटल खर्च कितना है, 20,000 करोड़ का खर्च आएगा। अब झालसा के बारे में बात करते हैं। झालसा जिसका मतलब होता है झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी झालसा जो है, इन्होंने रिसेंटली 3 योजनाएं लॉन्च की है। कौन कौन से, श्रमेव वंदते, मानवता और कर्तव्य। तो झांसला है रिसेंटली लॉन्च 3 स्कीम्स। अब झारखंड के जो पैटर्न इन चीफ होते हैं या चीफ कंजर्वेटर जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, यानी मुख्य संरक्षक कौन होते हैं झालसा के, ये चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट कौन है, डॉक्टर रवि रंजन। तो डॉक्टर रवि रंजन ने मई 24 को 3 स्कीम्स लॉन्च किए झालसा के अंतर्गत। कौन कौन से, श्रमेव वंदते, मानवता और कर्तव्य। तो श्रमेव वंदते, तो श्रम का ही मतलब है वर्क, और ये स्कीम्स जो है बेसिकली डेडिकेटेड है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 से 6 लाख माइग्रेंट वर्कर जो शहर से बाहर है यानी राज्य से बाहर है, उनको वापस आना है। तो जो भी वापस आएंगे सबसे पहले एक लॉग बुक में डिटेल मेंटेन किया जाएगा, उनका डेटा किया जाएगा कि कितने लोग हैं बाहर, कहां से आए इस स्कीम के तहत। और इसके बाद जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको पहले 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। जो भी जरूरतमंद सामग्री है, या फूड हो या मेडिसिन हो या क्लोथ्स है, सभी को प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर के द्वारा। और उनका स्पेशल केयर ध्यान रखा जाएगा ताकि क्लीननेस का यानी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा सके। 14 दिन के क्वारंटीन पूरे होने के बाद उनको जितनी भी योजनाएं हैं अभी झारखंड में रोजगार के लिए चलाई जाइए या फिर लाभों के लिए, सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा ताकि वो इनका लाभ ले पाए। अब मैं बात करता हूं ह्यूमैनिटी यानी मानवता योजना के बारे में। यह भी स्कीम झालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड दिस इज बेसिकली डेडिकेटेड ऑफ सिंगल वीमेन्स, विधवाओं के लिए है, निसंतान जो है, ऑर्फेंस हैं, जो अनाथ हैं, और जो बड़े लोग यानी वृद्ध लोग हैं, इन सभी के लिए एक स्कीम चलाई गई है, उनका नाम है ह्यूमैनिटी। और जो आप सभी को पता है जो विधवाएं हैं या फिर अनाथ लोग हैं या ओल्ड एज पर्सन है, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है इस पेंडेमिक में। तो उसी को एड्रेस करने के लिए उनको क्या किया जा रहा है, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट के लीगल सर्विस अथॉरिटी है, कोई भी जिला के जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो सबसे पहले ऐसे पीपुल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे मेडिकल हो या क्लोथ्स हो या दवाइयां हो या खाना हो, सारे बेसिक फैसिलिटीज अवेल कराए जाएंगे और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले और उनका भी ध्यान रखा जा सके, उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब जो नेक्स्ट है वो है ड्यूटी। ये स्कीम जो है फैमिली ऑफ प्रिजनर्स के लिए है, मतलब जिनके कोई भी गार्जियन हो या माता पिता या कोई भी व्हाट्सोएवर इट इज, जिनके कोई फैमिली मेंबर जो है वो जेल में है
किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, तो उनकी फैमिली को भी समझ, वो जो अर्निंग मेंबर है फैमिली के वो जेल में है, तो एक तो सबसे पहले प्रिजनर्स को बताया जाएगा कि प्रॉपर पैरोल की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इंटरिम बिल कैसा मिलेगा, या फिर उनको प्रॉपर मास्क के लिए अवेयर किया जाएगा, सैनिटाइजर्स, या फिर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, जितने भी एहतियात बरतने हैं सारे को एक वन आफ्टर वन इट विल बी डिस्कस टू द प्रिजनर्स. लेकिन when we talk about their families, they are also facing a certain lot of issues, as the person who is earning member of that particular family, they are in the jail, so of course they are suffering for the economic crunches. So in order to address this problem, the Jalsa would have come up with a solution and they have launched a scheme called duty. और ये जो स्कीम्स है इसके तहत जितने भी उनके फैमिली हैं पंचायत लेवल पे एक लीगल सर्विस क्लिनिक बनाया जाएगा, पंचायत लेवल पे एक लीगल सर्विस क्लिनिक बनाया जाएगा, और उनको जितने भी जरूरतमंद सामग्री हैं, एक्सेस देयर नीड एंड टेक एप्रोप्रिएट, जितने भी सामग्री हैं उनको दिया जाएगा, जितने भी उनकी जरूरत की सामग्री है उनका ध्यान रखा जाएगा, और उनकी कोऑर्डिनेशन कराई जाएगी किससे, ब्लॉक एंड सर्किल ऑफिसर से, ताकि जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उनको उनका फायदा हो पाए. यानी दिस स्कीम्स विल टेक केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन हु इज इनसाइड द प्रिजन. अब मैं बात करूं गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स. कोरोना मतलब ऑनलाइन पीरियड, एवरीथिंग, बीट स्पोर्ट्स इवेंट्स, बीट वेबिनार, सेमिनार, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन. तो ये जो प्रोग्राम है ये यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये इसके अभी मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा के द्वारा. तो किसके एसोसिएशन में किया गया है, इन एसोसिएशन विद द फेसबुक, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू न्यू दिल्ली से ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया. गोल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड द मेंटरशिप, मानी मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाए किन्हें, तो ट्राइबल यूथ्स को, जो भी इतने भी ट्राइबल्स होते हैं उनको डिजिटल मीडियम से उनकी मेंटरिंग की जाएगी, उनको उनके जो हिडन टैलेंट है उनको एक्सप्लोर करने की बात बताई जाएगी, और उनके जो पर्सनल स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा. और ये प्लान किया गया कि 5000 जो ट्राइबल यूथ्स हैं उनको नए तरीके से इनोवेटिव बिजनेस में, स्टार्टअप्स के बारे में, जो डोमेस्टिक मार्केट का कंडीशन क्या है, इंटरनेशनल मार्केट का कंडीशन क्या है, सारे के बारे में बताया जाएगा, ताकि उनकी जो पर्सनल स्किल है, इनका जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आए और वो अपना योगदान दे पाए समाज के डेवलपमेंट में. और इसके लिए अलग अलग एमिनेंट पीपल को है ना, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से, लाइक बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स, दे विल बी ट्रेनिंग दिस काइंड ऑफ यूथ सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड टू ब्रिंग अप टू कम अप एज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. अब मैं बात करूं ई सेवा केंद्र की, तो ई सेवा केंद्र क्या होता है. अब चीफ जस्टिस जो झारखंड हाई कोर्ट के हैं डॉक्टर रवि कंजन, उन्होंने एक नया इनोग्रेटेड किया ई सेवा केंद्र ऑनलाइन का. कहां पे, तो झारखंड हाई कोर्ट कैंपस में. तो बेसिकली ई सेवा केंद्र जो है इन्होंने ये घोषणा किया, इनकी उद्घाटन तो किया इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट कैंपस रांची से, बट इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 24 डिस्ट्रिक्ट में जो भी जिला हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्सेस है वहां पे ई सेवा केंद्र खोला जाएगा, और जितने भी वर्क हैं सारे डिजिटल फॉर्मेटिंग में किए जाएंगे. यानी जितने भी संबंधित सूचनाएं हैं या दस्तावेज हैं सबको ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे. जो भी पेंडिंग मैटर्स है, आई मीन उसकी जो है ना अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी मोबाइल पे. कंसर्न पार्टीज जो है, जो भी लिटिगेशन है, जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको मोबाइल पे नोटिस मिलेगा. तो थ्रू ई सेवा केंद्र क्या हो रहा है, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हैं अबाउट द कोर्ट सेक्शन, जितने भी पेंडिंग चीजें हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. जो भी मुकदमेकार है उनको सारा कंसर्न पार्टी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मोबाइल नेटवर्क के बारे में अपलोड कराई जाएगी. कब हियरिंग है, क्या है, आई मीन जितने भी इंफॉर्मेशन है, लीगल इंफॉर्मेशन है, उन्हें मोबाइल नेटवर्क से दे दिया जाएगा ताकि दे शुड नॉट कम टू द कोर्ट प्रीमाइसेस. अब मैं बात करूं बायोटेक किसान हब स्कीम. ये जो बायोटेक किसान हब स्कीम है ये पूरे पैन इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष की योजना है. तो भारतवर्ष में भी झारखंड है, यानी झारखंड में भी योजना लागू होगी. और ये जो स्कीम है ना फार्मर सेंट्रिक, किसान सेंट्रिक स्कीम है, किसानों के लिए द्वारा लॉन्च की गई है, किसानों के लिए स्कीम है. लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो जैव विज्ञान का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया. और इनमें एक पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट के साथ लॉन्च किया गया. जैसे आईसीएआर दिल्ली है, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जितने भी एडवांस साइंटिफिक लैब्स हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो उस रीजन में, जैसे झारखंड की बात करूं तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ इनका एमओयू होगा. यदि किसी स्टेट में दिल्ली में है तो आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ एमओयू है. यानी हर एक जो रीजन के या राज्य के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र, सबके साथ ये पार्टनरिंग किया जाएगा. तो इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले पूरे पैन इंडिया लेवल पे है
और ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है इंडिया में फेज्ड मैनर में, मींस वन आफ्टर वन 15 जगहों पर ये लॉन्च किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 117 जो है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, पिछड़े डिस्ट्रिक्टों का सिलेक्शन किया है, जहां पे उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पूर्णतः बदलाव करना है। कैसे करना है? तो मास सबका सम्मिलित, जब तक सभी लोग साथ में नहीं आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उनको अब कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप सभी को। तो झारखंड में ये बताया था पैन इंडिया स्कीम है, 117 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया पूरे इंडिया में। तो इसमें ये जो झारखंड में जो है बायोटेक किसान हब स्कीम, ये भी इंप्लीमेंटेशन होगा झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से? गुमला, लोहरदगा, पलामू और चतरा। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो मैंने बताया कि जो भी अवेलेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज है, जैसे अभी झारखंड में है ना हजारीबाग में खुले जा रहे हैं केंद्र, जहां पे बताया जाएगा किसान के लिए कि कब बारिश होगी, क्या होगी, या मीन बहुत सारे टेक्निकल चीज बताए जाएंगे। तो जितने भी अवेलेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको फार्मिंग के साथ लिंक किया जाएगा, लोकल फार्मर्स के साथ। उनको उसकी सॉल्यूशन दी जाएगी, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे उनका शॉर्ट आउट किया जा सके। और स्पेशली जो प्रोग्राम है ये छोटे स्तर के फार्मरों के लिए, और जो मुख्यतः जो महिलाओं का इसमें योगदान बहुत कम होता है। तो महिलाएं फार्मर आगे आए, उनकी इनकम दोगुनी हो, उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़े। अब जैसे सॉइल टेस्टिंग होगा, अब एसिडिक सॉइल है तो उसमें कौन से फसल उपयोगी होंगे, तो जितने भी तरह की क्वेरीज हैं, या सॉइल कंटेंट कैसा, सारा उसमें है ना साइंटिफिक इंटरवेंशन किया जाएगा। और जो अच्छी से अच्छे कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा, कैसे डेवलप फार्मिंग किया जाएगा, सबके बारे में किसानों को बताया जाएगा। और उन्हें अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग सिंपल सॉल्यूशंस टू द वाटर, जो पानी से रिलेटेड हो, सिंचाई से रिलेटेड हो, या जमीन से मिट्टी से रिलेटेड हो, या बीज से रिलेटेड किसी तरह का जो क्वेरी है, या मार्केट उन्हें अवेलेबल कराना है, सारे तरह के क्वेरी से लोकल किसान को, स्पेशल मुख्यतः महिलाओं किसान को, जो वहां का कंसर्न पार्टीज है, कंसर्न जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से उनके द्वारा इनको बताया जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो बिरसा हरित ग्राम योजना एम्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये एफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण के लिए है रूरल एरिया में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो ये जो योजना है वाटर कंजर्वेशन के लिए है, बिल्कुल सही। इसमें क्या बनाए जाएंगे? जल संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे, ये भी सही है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 5 लाख करोड़ जो लीटर है रेन वाटर या ग्रेन वाटर को, इसको स्टोर किया जाएगा। आई मीन दिस आंसर इज करेक्ट, सारी जो है बातें सही है। हाउ मेनी ग्राउंड्स वुड बी डेवलप्ड अक्रॉस द स्टेट अंडर पोटोहो कोल विकास योजना, तो इसके तहत 5000 ग्राउंड बनाने की बात की गई है। श्रमेव वंदते स्कीम जो है, जो कि माइग्रेंट लेबर यानी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया गया, जिसके मुख्य संरक्षक कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। ह्यूमैनिटी स्कीम इज डेडिकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ह्यूमैनिटी स्कीम्स मैंने बताया, श्रमेव वंदते, ह्यूमैनिटी और कर्तव्य स्कीम है, तो इसमें ह्यूमैनिटी स्कीम के बारे में क्वेश्चन है कि किसके लिए डेडिकेटेड है, तो आप सभी को पता है इट इज डेडिकेटेड फॉर सिंगल वुमेन, विडोज, ऑर्फन्स एंड द इल्डरली। ड्यूटी स्कीम इज डेडिकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ड्यूटी स्कीम्स है ये किसके लिए है? इट इज फॉर फैमिली ऑफ द पर्संस लिविंग इन द जेल। गोल प्रोग्राम, इसको क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि मेंटरशिप दिया जा सके, किसे? ट्राइबल यूथ्स को। कैसे मिलेगा? डिजिटल मीडियम से होगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस कंपनी के साथ एसोसिएशन किया गया है? तो मैंने बताया था जूम नो, ट्विटर ऑल्सो नो, इंस्टाग्राम नो, द करेक्ट आंसर विल बी Facebook. In Jharkhand Biotech Kisan Hub scheme will be implemented in which of the following districts? तो मैंने बताया कि टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट से कुमला, लोहरदगा, पलामू, चित्रा, यानी दिस आंसर विल बी करेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मई के जो पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, एंड इट वुड बी रियली नाइस व्हेन योर वर्क्स आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। सो आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड, मच अवे, far away on the country. Presently I'm in Addis Ababa. So still though I'm working for you, so please subscribe my channel and watch the video till the end. Stay home, stay safe. Goodbye. Namaskar. Jai Hind.